हाय। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका आपका जो प्रेजेंट है, वर्तमान में आप जिस तरह से लाइफ जी रहे हैं, आप जो जिस तरह के चैलेंजेस, जिस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ आप डील कर रहे हैं, उसके आधार पर आपका भविष्य कैसा होने वाला है। ओके। हाय, मैं हूं प्रीति और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि प्रेजेंट में आप जो भी सारे प्रॉब्लम्स, जो भी सारी सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं, उसके आधार पर आपका भविष्य कैसा होने वाला है, उसके ऊपर आज एक वीडियो हम करने वाले हैं, टैरो रीडिंग हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली कैसे ये काम करता है, ये टैरो में चार अलग अलग ऑप्शंस है हमारे पास। ऑप्शंस कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ये आर्गन ऑयल की बॉटल है। ओके। यहाँ पर कोई लेबल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन दिस इज आर्गन ऑयल। उसके बाद ये दूसरा ऑप्शन है, ये धागा है। ओके, ऑरेंज कलर का धागा है। यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बस धागा है ये जो रखा हुआ है। अगला ऑप्शन हमारे पास है ये ट्यूब की क्रीम की बॉटल है। ओके, क्रीम की ट्यूब की बॉटल है। आई वाज सेइंग क्रीम की बॉटल है कि जिसे आप क्रीम भरने के लिए यूज करते हैं। ओके, और फाइनल ऑप्शन हमारे पास है, वो है ये फ्लावर है। ठीक है। तो आपको इसमें से कोई भी एक ऑप्शन चुनना है जो सबसे ज्यादा आपका ध्यान खींचता है। अभी थोड़ी ही देर में सारे चारों के चारों ऑप्शंस मैं आपके सामने रखने वाली हूँ, कि जिससे आप बहुत अच्छी तरह से सारे ऑप्शंस पर फोकस कर पाएंगे, मेडिटेट कर पाएंगे। आपको अच्छे से, मतलब बिल्कुल मन को एकाग्र कर देना है। आंखें बंद करके अच्छा सा फोकस कीजिए। ऑप्शंस जो भी दिखाती हूँ पॉज करके ध्यान से देखिए अच्छे से सारे ऑप्शंस को, और कोई भी एक ऑप्शन चुनना है आपको। वो ऑप्शन ऐसा है कि जो आपको उसे फाइनलाइज करना है। कौन सा ऑप्शन आपको चुनना है जो सबसे ज्यादा आपका ध्यान खींचता है। ओके, और उस ऑप्शन के रिलेटेड वीडियो आपको देखना है। नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं इस वीडियो के नीचे। ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं। सारे ऑप्शंस आपके लिए है यहाँ पर। तो चलिए, अब अगर आपने ये आर्गन ऑयल चुना है तो देखते हैं आपका भविष्य कैसा होने वाला है बेस्ड ऑन प्रेजेंट में आप जो भी अनुभव कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। अब ये जो कार्ड है, ये कार्ड कहता है कि आपके अंदर प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब कि काम अभी नहीं, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, ये काफी ज्यादा आपके अंदर आ जाएगा फ्यूचर में। आप कहेंगे भाई ऐसा तो अभी भी प्रेजेंट में भी है। तो जो भी है प्रेजेंट में भले है, लेकिन फ्यूचर में भी ये चीज रहने वाली है कि आप बिल्कुल क्लियर नहीं है, आपको क्या डिसीजन लेना है वो पता नहीं चल रहा है, और आप उसे ढकेलते रहते हैं। चलो भाई बाद में करेंगे, बाद में लेंगे डिसीजन, बाद में सोचेंगे, वो है। उसके बाद अगला है कि फ्यूचर में चांसेस है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, या तो वेकेशन के आधार पर, या तो दिस ट्रैवल कैन बी लाइक फॉर वर्क पर्पस। ओके, तो ये 1.5 साल से 2.5 साल के बीच में ये वाला ट्रैवल हो सकता है। और उसके बाद है ये। ओके, बेस्ड ऑन आप ये वीडियो कब देख रहे हैं उसके आधार पर आपको थोड़ा बहुत समझने में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ वो, ये वीडियो कब पोस्ट हो रहा है उसके आधार पर ये प्रेडिक्शंस नहीं है। ये प्रेडिक्शंस उसके आधार पर है कि कब आप इस वीडियो को देखते हैं। जब आप इसे देखेंगे तब से ये सारे प्रेडिक्शंस आपके ऊपर अप्लाई करेंगे। ओके, ये कार्ड कहता है सॉलिड फाउंडेशन, स्टेबिलिटी, सेलिब्रेशन। ओके, ये चीज हम बाद में देखते हैं, बिकॉज ये बाद में आएगा। लेकिन फिलहाल हम इसे प्रेजेंट वाली चीजें हम देखते हैं। प्रेजेंट नहीं नहीं, नॉट प्रेजेंट, बट बेस्ड ऑन प्रेजेंट फ्यूचर क्या होने वाला है वो देखते हैं। तो सी, फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा काम बढ़ने वाला है आपका। तो ये हो सकता है आपका घर का काम हो सकता है, या तो आपका ऑफिस का काम हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा हेक्टिक हो सकता है कि आपको फाइनली बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। कैसे डिसीजन लेने पड़ेंगे? तो या तो ये या तो वो। ओके, तो कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही कठोर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई चारा भी नहीं होगा। ओके, तो डिसीजंस कैसे लेने हैं आपको? जो आप कर सकते हैं वो सारी चीजों के लिए आप हाँ कर दीजिए, जो नहीं कर सकते हैं उसके लिए ना कर दीजिए। ओके, इट इज वट ऑब्वियस, ये कॉमन सेंस है, मुझे पता है, लेकिन काफी बार इट इज नेसेसरी, ये भी बताना पड़ता है। ओके,
अगला कार्ड है ये कम्युनिकेशन और एनवायरनमेंट। देखो भविष्य में इतना ज्यादा आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका एनवायरनमेंट, आपके आसपास का वातावरण ऐसा होने वाला है। वातावरण इन द सेंस आपके आसपास के लोग कैसे होने वाले हैं। तो वो जो लोग होने वाले हैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ज्यादा, यस, दिमाग बहुत ज्यादा तेज होगा उनका, कि जिसके जिसके आधार पर आपको भी अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ओके, आपका कम्युनिकेशन आपको बहुत ही सुधारना पड़ेगा। जितना आप कम्युनिकेशन सुधारेंगे उतना आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी फ्यूचर में। ओके, दूसरा blessings. Remember, a rainbow is just white light unpacked. Even when life seems dark, it is still full of blessings. देखो ये बता रहा है कि फ्यूचर में चांसेस है कि कुछ ना कुछ बुरा समय आ सकता है। आप कहेंगे अरे यार ये कैसे बात आप बता रहे हो। सी, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा बुरा होता रहेगा। सो डोंट टेल मी कि आपने बुरा आने वाला है, ऐसा क्यों बताया। दिस विल हैपन। ओके, तो फ्यूचर में बुरा होने ही वाला है। आई थिंक वो बुरा यही हो सकता है कि काफी ज्यादा बर्डन, बहुत ज्यादा काम का भार आ सकता है। तो जिसमें से कार्ड्स बताते हैं कि इट इज स्टिल फुल ऑफ ब्लेसिंग्स वेटिंग टू बी अनकवर्ड। तो भले वो सारी कठिनाइयां होंगी, लेकिन ये कार्ड बताता है कि आपको लाइफ में जो भी अच्छा है, सारी अच्छी चीजें आपको गिनना शुरू करना है कि चलो भाई ये अच्छा है, बी थैंकफुल फॉर दैट। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करो हर रोज। तो जितना आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा चांसेस है कि आपका जो फ्यूचर है बहुत ज्यादा बेहतर और बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाए। ये वाला कार्ड कहता है सेट योर सेल्फ फ्री। सेट योर सेल्फ फ्री फ्रॉम ऑल थॉट पैटर्न्स। देखो आपकी जो विचार श्रेणी जो है उसे आपको बदलना है। पुरानी आदतें, जिस आदत की वजह से आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ऐसी आदतें आपको बदलनी है। नेगेटिव बिलीफ्स, अगर आप में बहुत ज्यादा नेगेटिव बिलीफ्स है तो वो सारे बिलीफ भी आपको चेंज करना है। ऑल दे डू इज क्लिप योर विंग्स एंड कीप यू केज्ड व्हेन यू आर बोर्न टू फ्लाई। ठीक है, तो देखो जब भी आपके जीवन में स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है तो इट इज गोइंग टू बी द रीजन आपके विचार श्रेणी की वजह से होने वाला है। पुरानी आदतें जो आपने पकड़ के रखी है उसकी वजह से होने वाला है। ओके, और आपको करना क्या है उसमें, आपको आपको खुद को अपने आप को मुक्त करना है वो नेगेटिव थॉट पैटर्न से। ये कार्ड दिखाता है सॉलिड फाउंडेशन, स्टेबिलिटी, सेलिब्रेशन। तो देखो फ्यूचर में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट टाइम आ गया, तो अब आप कहेंगे अच्छा ये कब हो सकता है, तो ये 7 महीना या 7 साल उतने टाइम में ये हो सकता है। और उसके बाद ये है कि आपका फाउंडेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, कि जिसकी वजह से आपका फ्यूचर बहुत ही स्टेबल रहेगा उसके बाद का फ्यूचर। ओके, तो यस, तो लेकिन उसको करते करते आपको काफी ज्यादा अपनी बुरी आदतें छोड़नी पड़ेगी। आपको अपनी विचार श्रेणी चेंज करनी पड़ेगी, माइंड ज्यादा पॉजिटिव करना पड़ेगा। वो सब कुछ आप करोगे उसके बाद फ्यूचर स्टेबल हो जाएगा। ओके, तो जैसे मैंने कहा 6-7 साल के बाद ये सारी चीजें होंगी कि स्ट्रेस बढ़ेगा, आपको अपनी कठिनाइयों से ऊपर उठने की आवश्यकता होगी, आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो सब आप करेंगे उसके बाद फ्यूचर विल बी स्टेबल। ओके, फ्यूचर स्टेबल होगा, आपको बहुत अच्छा आपका फाउंडेशन बिल्डअप हो जाएगा। उसी के साथ साथ एक और कठिनाई भी खड़ी हो जाएगी। क्या है कठिनाई? पॉसिबल डिसअपॉइंटमेंट और डिफिकल्ट ओपोनेंट। आप कहेंगे अरे यार अभी तो कुछ अच्छा आया था, वापस कहां से ये आ गया। सी, ये एवेंजर्स मूवी अगर आपने देखा है तो उसमें एक बात बताई जाती है। ओके, ये विजन होता है वो ये बात बताता है कि एवेंजर्स बहुत ज्यादा पावरफुल लोगों का ग्रुप है कि जो मतलब दुनिया को बचाते हैं। ओके, तो वो इतने ज्यादा पावरफुल है, तो विजन ने कहा कि एवेंजर्स का पावर जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा कठिन, उतना ही ज्यादा मुश्किल उनके ओपोनेंट्स, उनके दुश्मन होने वाले हैं। ओके, तो सेम चीज यहाँ पर है कि आपका फ्यूचर जितना ज्यादा स्टेबल, जितना ज्यादा फाउंडेशन स्टडी होने वाला है उतना ही मुश्किल आपका जो ओपोनेंट है, आपका जो राइवल है वो भी होने वाला है। ओके, तो ये हो सकता है कि ये आपके बॉस हो सकते हैं, फ्यूचर के बॉस, 7-8 साल के बॉस। ओके, 7-8 साल बाद के बॉस, नॉट 7-8 साल के बॉस, तो वो हो सकता है। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपकी मदद करे
ओके, इस वीडियो को बुकमार्क जरूर करके रखिए, बिकॉज यस, शायद आपको वापस इस वीडियो को देखने की आवश्यकता पड़ सकती है। ओके, सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए, अब अगर आपने ये वाला धागा चुना था तो देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, कि आपका यस यू नो आपके आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है बेस्ड ऑन आपका प्रेजेंट जो है वो। तो यहाँ पर आपके फ्यूचर के लिए ये एक स्त्री दिखाई जा रही है। अगर आप एक स्त्री है तो दिस इज गोइंग टू बी योर फ्यूचर। आपको फ्यूचर में एक बॉस बनना है। ओके, बॉस या मैनेजर लेवल की पोस्ट आपको हासिल करनी है। अगर आप एक पुरुष है तो हो सकता है कि यस, ये आपकी फीमेल, आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ है ये। ओके, आपकी वाइफ दिखाती है कि जो बहुत ज्यादा कमांडिंग, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो सकती है। ओके, उसी के साथ साथ ये हम यहाँ पर ये एक बच्चा जैसा देख रहे हैं। तो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी के यस इन्होंने हाथ में अच्छी सी तलवार पकड़ी है, बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड है, दिमाग बहुत तेज है इनका, इनकी जबान भी बहुत तेज है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा तर्क वितर्क वाली बातें बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये एक यंग इंसान है। ओके, कि जो आपके जीवन में आने वाले हैं फ्यूचर में। ओके, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आपके जीवन में आने वाली है फ्यूचर में। अब आप कहेंगे अच्छा कब आने वाली है ये पॉजिटिविटी? तो दिस पॉजिटिविटी इज 9 months। 9 महीने के बाद आप ये पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, 9 महीने के बाद या तो 9 साल के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम इज रिलेटिव। ओके, टाइम इज रिलेटेड टू सम थिंग्स दैट यू आर डूइंग। तो आप जो भी कर रहे हैं उसके आधार पर या तो 9 महीने है या तो 9 साल है, वो आधार उसके ऊपर करेगा। ओके, ये वाला जो कार्ड है ये दिखाता है कि आपके फ्यूचर में कुछ ऐसी ऐसी जरूरत आपको पड़ सकती है, आपको कुछ ऐसा डिफिकल्ट समय लग सकता है कि जिसकी वजह से आप आध्यात्मिकता में उतर जाएंगे। अब आध्यात्मिकता में उतरना बहुत कॉमन है। अगर किसी भी व्यक्ति के लिए जब भी मुश्किल आती है और वो उस मुश्किल का सामना नहीं कर सकता है, सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकता, तो दैट इज बट ऑब्वियस तो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में ही उस मुश्किल का हल ढूंढने की कोशिश करेगा। ओके, उसके बाद अगला ऑप्शन है ये सेल्फ डिसिप्लिन और एडवेंचर। देखो, आप जब भी स्पिरिचुअलिटी में उतरेंगे तो आप इतने ज्यादा अच्छा डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा हाई लेवल का सेल्फ डिसिप्लिन आप फॉलो करेंगे, और उसी के साथ साथ स्पिरिचुअल जो एक्सपीरियंस होते हैं काफी एडवेंचरस होते हैं। ओके, जो अभी आपको नहीं पता चलेगा, फ्यूचर में जब आप उस एक्सपीरियंस को करेंगे तब पता चलेगा, बिकॉज यस, उसके जैसा और कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, ये जो कार्ड है ये दिखाता है माइंड का पावर। योर अमेजिंग ब्रेन कैन लिटरली रीवायर इटसेल्फ। गो गेट those neurons firing along new, more positive pathways and transform your mind, your approach and your life। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो कैसे सॉल्व होंगे फ्यूचर में। जैसे मैंने कहा कि आप स्पिरिचुअलिटी में उतरेंगे तो वहां पर आप सोल्यूशन ढूंढने के लिए उतरेंगे, राइट। कैसे सोल्यूशन फाइंड करने हैं? तो सोल्यूशन इज गोइंग टू बी कि आप अपने माइंड के ऊपर काम करेंगे तो आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिलेगा। प्रेजेंट में आपका जो माइंड है वही अगर आप माइंडसेट चलाते रहेंगे फ्यूचर में, तो फ्यूचर में तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ बदलने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। ओके, और ये कार्ड कहता है कि माइंड के पावर को आपको बढ़ाना है, माइंड को रीवायर करना है। वो कैसे करेंगे? पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड करके एक बहुत अच्छी, बहुत पावरफुल किताब है, वो आप पढ़िए, जिससे आपको फ्यूचर में ये कैसे करना है उसका सोल्यूशन मिलेगा। ये वाला कार्ड है लाइटिंग द डार्कनेस। ह्यूमन हैंड कैन बिल्ड अ फायर टू लाइट द होम, बट द लाइट फ्रॉम अ लविंग हार्ट कैन इल्यूमिनेट द वर्ल्ड। देखो, आप फ्यूचर में जिस तरह के एक्सपीरियंसेस करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी में, वो आपको चॉइस देगा। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसा करेंगे, आपके पास ये चॉइस होगी कि आप आप घर में रोशनी लाते हैं या तो आप दुनिया में रोशनी लाते हैं। ओके, तो फ्यूचर में आपके पास ये चॉइस अवश्य होगी। आप कहेंगे यार ये तो फ्यूचर के बारे में बताओ ना, मतलब क्या चॉइस करेंगे हम? तो मैं कह रही हूँ चॉइस है, या तो आप खुद के घर की रोशनी बढ़ाने की चुनेंगे या तो आप दुनिया की रोशनी बढ़ाने की चुनेंगे। ओके, तो जी हाँ, ये एक चीज है।
उसके बाद है ये कार्ड, सी फ्यूचर में ये एक मुश्किल परिस्थिति है कि जो आने वाली है। परिस्थिति क्या है, टावर का कार्ड है, विच इज एक्चुअली वेरी शॉकिंग थिंग, कि जो बहुत ज्यादा, बहुत ड्रास्टिक बात, बहुत ही कड़वी कड़वी सच्चाई कोई सामने आ सकती है, कि जो आपकी जो मेंटालिटी है, आपका जो माइंडसेट है, पूरा बदल के रख दे। ऐसा कोई कड़वा अनुभव हो सकता है फ्यूचर में। ओके, जो होगा आज से 6 साल के बाद, 6 साल, यस, उसके बाद। और ये कार्ड बताता है कि एक बार आपको ये अनुभव होगा, उसके बाद आप जागोगे। ओके, तो फ्यूचर में यस आप जागोगे। तो एट प्रेजेंट आप कंसिडर कर सकते हैं कि अभी भी आपका माइंडसेट पूरी तरह से खुला नहीं है, बिकॉज जागना तो फ्यूचर में है, राइट। तो उसी के बाद आपका माइंडसेट जागेगा, कुछ ज्यादा आपका माइंडसेट ब्रॉड होगा। अब ये दो कार्ड्स देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर जस्ट बिकॉज हमारे पास ये लाइटिंग द डार्कनेस वाला कार्ड था, कि आपके पास ऑप्शन होगा। ओके, आपके पास ऑप्शन होगा, या तो आप ये चुनेंगे या तो नहीं चुनेंगे। लेकिन ये कार्ड दिखाता है कि अगर आप चुनते हैं, ओके, अगर आप, यस, इफ यू डिसाइड टू लाइट द इल्यूमिनेट द वर्ल्ड, अगर आप चुनते हैं अपना गोल, बहुत ही बड़ा गोल चुनते हैं, दुनिया को बेहतर करने का गोल चुनते हैं, तो ये मैजिशियन वाला कार्ड सच हो जाएगा आपके लिए। मैजिशियन इज दैट के आपके पास सारा नॉलेज है, सारा जादू है, आपको बस उसे अपनी लाइफ में लाकर उसे मैनिफेस्ट करना है। तो एक बार आप ये मैजिक अपनी लाइफ में चलाएंगे, उसके बाद बहुत बड़े लेवल पर आपको नेम एंड फेम, आपका नाम बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़े लेवल पर आप फेमस हो सकते हैं। लेकिन वो तब होगा कि जब आप चुनते हैं, आप ऐसा पर्पस चुनते हैं कि आप दुनिया को बेहतर करना चाहते हैं, दुनिया को इल्यूमिनेट, दुनिया को प्रज्वलित करना चाहते हैं। ओके, आई होप प्रज्वलित इज द राइट वर्ड। तो जी हाँ, अगर वो चुनते हैं तब चलकर ये वाला भविष्य आपकी लाइफ में होगा। ओके, और लाइटिंग द डार्कनेस वाला प्रॉब्लम जब भी आएगा तो आपको पता चल जाएगा। ओके, ये जैसे मैंने कहा 6 साल के बाद कुछ बहुत शॉकिंग एक्सपीरियंस होगा, जो जो डार्कनेस वाला टाइम है उसके बाद आप अनुभव कर सकते हैं, उसके बाद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपकी मदद करे। ओके, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। चलिए, तो अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, ये ट्यूब की बॉटल चुनी है, तो देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। ओके, अब यहाँ पर फ्यूचर में आज से 6 से 7 महीने या तो 6 से 7 साल, ओके, जिसके बाद ये चीज हो सकती है कि कोई ऐसा पार्टनर आपको मिले कि जिसका माइंडसेट आपके साथ बहुत ज्यादा मैच करता है। अब एक और बात है कि यहाँ पर आप जब उनसे मिलेंगे तो ना तो आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, ना तो आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, लेकिन आप दोनों का माइंडसेट इतना ज्यादा मैच होगा कि इंस्टेंटली आपको लगेगा कि आप, यस, कि आपको उनके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ओके, तो जी हाँ, ये एक चीज है। और फ्यूचर में आप दोनों जब मिलेंगे, उसके बाद आप अपना फाइनेंसेस जो है वो बैलेंस करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आप उसे अच्छे से मैनेज करना शुरू करेंगे। ये हो गया। उसके बाद अगले दो कार्ड्स है, ये स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअल पार्टनरशिप। अब ये दोनों कार्ड दिखाते हैं, सी ये हो सकता है कि या तो आप किसी स्पिरिचुअल प्रोग्राम में जाओ जहां पर आप इस व्यक्ति को मिलोगे कि जिसके साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन जाए, या तो ऐसा है कि आप इस व्यक्ति को मिलोगे जिसके बाद आप दोनों, यस, दोनों स्पिरिचुअली दोनों का माइंडसेट बहुत अच्छे से मैच होता है, और इसीलिए आप दोनों की स्पिरिचुअल जर्नी वहीं से शुरू हो जाएगी। आपका जो पार्टनरशिप है वो भी स्पिरिचुअल पार्टनरशिप है। ओके, आप बहुत अच्छे से एक दूसरे के, हम कहते हैं ना कि एक दूसरे के ऐब को बहुत अच्छे से भरते हैं। ये वाला कार्ड दिखाता है पैशनेट कन्वर्सेशन एंड अ डिबेट। ओके, पैशनेट कन्वर्सेशन, ये आप किस व्यक्ति के साथ देख सकते हैं, किस कोई दो व्यक्ति थे जिसके साथ, जिसका बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है, बहुत ही अच्छा पैशन है दोनों के बीच में। ओके, उसी के साथ, यस, अगर आपको ऐसा पार्टनर मिल जाए तो उसके साथ आपके डिबेट भी काफी ज्यादा होंगे। ओके, मतलब इंटेलिजेंट टॉपिक के ऊपर डिबेट काफी होंगे, कभी कभी झगड़े होंगे तो भी काफी इंटेलिजेंट झगड़े होंगे। ओके, उसके बाद ये कार्ड है कंफर्ट अचीव्ड थ्रू वर्क एंड परसिस्टेंस।
तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप दोनों के मनी का एरिया उतना ज्यादा स्टेडी नहीं होगा, लेकिन उसी के साथ साथ ये कार्ड बताता है कि आप दोनों काफी ज्यादा काम और परिश्रम करेंगे, जिसके बाद आपका एक स्टेडीनेस का लेवल बनेगा। ओके, आई एम स्टेइंग स्टेडीनेस, आई एम नॉट सेइंग अबंडेंस के बहुत ज्यादा आप अमीर हो जाएंगे, ऐसा बात नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि लाइफ स्टेडी हो जाएगी दोनों की। ठीक है। उसके बाद का ये कार्ड जो है, जो कहता है कि शेयर योर ड्रीम्स, शेयर योर ड्रीम्स एंड डोंट बी अफ्रेड टू शेयर योर हार्ट टू, द मोर यू लव द बिगर योर हार्ट गेट्स एंड द मोर जॉय कैन फ्लो थ्रू इट्स चेम्बर्स। ओके, तो जी हाँ, तो इसमें चांसेस है कि इसमें चांसेस है कि आप अपने ड्रीम्स जितने ज्यादा बांटेंगे लोगों से, उतना ज्यादा चांसेस है कि आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे। ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी देयर। उसके बाद ये कार्ड है पोटेंशियल का, यू हैव सो मच मोर देन यू नो, सो एक्सप्लोर इट, यूज इट, गो ऑन, अमेज योरसेल्फ। तो आपके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल बाहर कब आएगा? जब आप उसे एक्सप्लोर करना शुरू करोगे और आप उसे यूज करोगे। देखो, एक्सप्लोर करना, पाना कि अपने अंदर बहुत इंटेलिजेंस है, दैट इज नॉट मच। उस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करो तो वो इंटेलिजेंस बढ़ता जाएगा। ये वाला कार्ड वननेस का है। वी आर ऑल एक्सप्रेशंस ऑफ द वन डिवाइन नेचर एंड ईच लिविंग बीइंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सेल्फ। रियल लव बिकम्स सो मच इजियर व्हेन दिस इज अंडरस्टूड। ओके, तो ये वाला कार्ड है कि जो कहता है कि यस, आपका और आपके पार्टनर का, आप बहुत अच्छे से स्पिरिचुअल दोनों हैं, माइंडसेट भी मैच होगा, लेकिन चांसेस है कि आप फ्यूचर में कुछ समय के बाद, आप जब दोनों साथ में चलते हैं, तो आप दोनों के बीच में प्रेम बिल्कुल नहीं है, ऐसा फील हो सकता है। लेकिन वो जो प्रेम है आपको यहाँ पर स्पिरिचुअली आप जितना वननेस अनुभव करेंगे, उतना ज्यादा वननेस आप अपने पार्टनर के साथ भी अनुभव करेंगे। ओके, so real love becomes so much easier when this is understood, when oneness is understood. ये वाला कार्ड बताता है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये दिखाता है कि आपको यहाँ पर कहीं पर भी मुझे नहीं लग रहा है कि आपका मनी आपके लाइफ में बहुत ज्यादा आने वाले हैं। तो इसीलिए जो भी पैसे आने वाले हैं आपके पास, उसे बहुत अच्छे से सेविंग करना जरूरी है, बहुत अच्छी तरह से बचत करना जरूरी है। ओके, देखो यहाँ पर इसने खजाना बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है और बिल्कुल सोच समझ कर उसे खर्च भी करता है। तो आप दोनों को ऐसा बनना पड़ेगा। ओके, और ये कार्ड है कि जो बताता है कि कम्युनिकेशन में मास्टरी बताता है, दिमाग का शार्पनेस बताता है, जबान की भी शार्पनेस हो सकती है। ओके, तो ऐसा आपको बनना है, या तो हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर स्त्री है तो वो ऐसे बन जाए, और ऐसा जरूरी बन जाएगा आपको बनना। ओके, बिकॉज अगर आप जीवन में कहीं पर अच्छे से लेवल पर जाना चाहते हैं, तो यस, कम्युनिकेशन की मास्टरी, दिमाग की शार्पनेस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। और आप कहेंगे पार्टनर कब मिलेंगे, तो 7 से 9 महीने के बाद मिलेंगे। ओके, डिपेंड कि आपकी एज कितनी है। अगर आप 15 साल के हैं तो 7 साल के बाद, या तो 9 साल के बाद मिलेंगे पार्टनर। ओके, तो जी हाँ, आई होप आप समझ गए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। ओके, एंड मैं आपको अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए यस। चलिए, अब अगर आपने ये वाला फूल सिलेक्ट किया है, तो देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं कि आपका भविष्य कैसा होने वाला है। ओके, अब सबसे पहले प्रेजेंट में आप जिस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हैं, जैसी मुश्किलियां हैं आपकी लाइफ में, चांसेस है कि फ्यूचर में आप ऐसे बन जाएंगे कि जहां पर आप काफी ज्यादा डरते हैं। ओके, मतलब कि आप डरते रहेंगे कि ऐसा वापस हो गया तो, जैसा पास्ट में हुआ था ऐसा वापस हो गया तो, और आप बहुत ज्यादा मतलब ऐसा आप लड़ने की कोशिश करेंगे पास्ट के प्रॉब्लम्स के जैसे, वापस प्रॉब्लम्स ना आ जाए उसके आधार पर आप सेल्फ डिफेंसिव हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि बिल्कुल वैसे प्रॉब्लम्स वापस नहीं आएंगे। ओके, और इसीलिए आपको वहां पर अगर सेल्फ डिफेंसिव होते हैं तो वो आप ही के लिए बुरा होगा। चांसेस है कि कोई लोग आपके पास चीजें चुरा कर लेकर जाए, ऐसा हो सकता है, या तो आपको दूसरों से चीजें चुरा कर या छुपा कर लेकर जाने की इच्छा हो सकती है। ओके, दिस इज नॉट अ गुड फीलिंग, मुझे पता है, लेकिन यस, ऐसा हो सकता है।
दूसरा है ये कार्ड फियरलेसनेस का है, फ्रीडम का है। देखो यहाँ पर एक कार्ड आया कि जो आपका डर दिखा रहा था, आपको सेल्फ डिफेंसिव दिखा रहा था, वो भी बुरी तरह से। ओके, मतलब जहां पर आपको सेल्फ डिफेंसिव नहीं होना है, ऐसे मामलों में आप सेल्फ डिफेंसिव हो रहे हैं, लेकिन ये कार्ड कहता है आपको फियरलेस होना है और आपको फ्रीडम, यस, आपको आपको अपने ही नेगेटिव थॉट्स से आपको फ्रीडम देना है अपने आप को। ये कार्ड दिखाता है विजिलेंस, अ स्ट्रगल टू स्टे अहेड। कहीं ना कहीं यस, जो आपका कुछ चुरा कर लेकर जाएगा, चांसेस है कि उन्हीं के साथ आपका स्ट्रगल है, आपकी कंपटीशन है। ओके, आप उनके साथ जितना बांटोगे तो चीजें सुधरेंगी, अगर आप बांटेंगे नहीं तो चीजें नहीं सुधरेंगी। ओके, तो लोग आपसे चुरा कर भी लेकर जा सकते हैं। ये कार्ड है न्यू बिगिनिंग्स और हीलिंग का। सी, अभी प्रेजेंट में आप जिस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हैं, उसके आधार पर फ्यूचर में हेल्थ में आप बहुत अच्छे से हेल्थ सुधार सके, ऐसी नई शुरुआत आप कर पाएंगे। ओके, तो कोई हीलिंग की मेथड नहीं मिल सकती है, आपका बॉडी अच्छे से हील होना शुरू हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो जी हाँ, ये है। ये वाला कार्ड दिखाता है शेयरिंग, शेयरिंग व्हाट यू हैव ड्रॉज more to you, you will be the flow, realizing and growing your own abundance and having fun as well। आप जो भी शेयर करेंगे, जो चीजें आप लोगों के साथ बांटेंगे, वही चीज आपके तरफ ज्यादा आए, ऐसे चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो सेम चीज है, अगर आप लोगों से लड़ोगे, अगर आप सेल्फ डिफेंसिव रहोगे अपनी चीजों के प्रति, तो लोग आपसे चुरा कर छुपा कर लेकर जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप शेयर करोगे, ओके, अगर आप शेयर करोगे तो आप जो भी आप शेयर करते हैं वो और ज्यादा आपके जीवन में आएगा, ऐसा होगा। ये कार्ड दिखाता है Where love goes, life flows, we are all part of the one heart, your loved, pass it on। तो जी हाँ, अब जितना लोगों से प्यार से रहोगे, उतना ज्यादा वो प्यार आपके पास ही रिटर्न होकर आएगा। ओके, तो जी हाँ, देखो यहाँ पर एक तो सेल्फिशनेस वाला कार्ड है, या तो आप बहुत ज्यादा सेल्फ डिफेंसिव हो सकते हैं, तो उस तरह से रह सकते हैं, या तो बहुत ही प्यार से रह सकते हैं। जैसे आप रहोगे वही वापस रिटर्न में आपको मिलेगा। सेल्फ डिफेंसिव रहकर गलत तरह से लड़ोगे तो ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे कि जो गलत तरह से आपके साथ लड़ते हैं और सेल्फ डिफेंसिव होते हैं गलत मामलों में। ओके, ये कार्ड है जो दिखाता है प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स की खासियत क्या है कि ये बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, इंटेलिजेंट व्यक्ति है, बहुत इंटेलिजेंट है, दिमाग बहुत तेज है, जबान बहुत तेज है, कम्युनिकेशन की मास्टरी है, सब कुछ है इसके अंदर। उसी के साथ साथ एक अभाव है उसके अंदर कि जो ये हमेशा अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं। तो अगर आप अकेले अकेले रहेंगे तो सारा इंटेलिजेंस जो है, कम्युनिकेशन की जो मास्टरी है, उसका करेंगे क्या? ओके, तो जितना आप लोगों के साथ घुलेंगे मिलेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने अंदर का इंटेलिजेंस और अपना कम्युनिकेशन का पावर इस्तेमाल कर पाएंगे। और एक बार आप ये चीज समझ जाएं, ये चैलेंज को अच्छे से आप डील करें, उसके बाद आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छे से चेंज हो सकता है। अब यहाँ पर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और चेंज और फ्यूचर में फॉर्चुनेट होने वाले हैं, ऐसी बात कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। तो यहाँ पर 7 से 9 महीने के बाद की ये बात है कि कुछ कुछ सेल्फ डिफेंसिव वाले आप हो सकते हैं, या कोई हीलिंग की कोई नई शुरुआत हो सकती है। वो 7 महीने से लेकर 7 साल के समय में ये हो सकता है, और उसके बाद ये आपका फ्यूचर में कुछ बहुत पॉजिटिव बदलाव आए, ऐसा हो जाएगा। ओके, लेकिन बदलाव कब आएगा? जब आप अच्छी तरह से शेयरिंग करना सीख जाएंगे, आप अपने आप के लिए अपने आप को फ्रीडम देना सीख जाएंगे। सी, बेस्ड ऑन आप कब, फ्यूचर इज रिलेटिव राइट, आप कब क्या करते हैं उसके आधार पर ये चीजें होंगी। अगर आज से 7 महीने के बाद आप बिल्कुल ऊब जाते हैं, आपको लगता है नहीं नहीं मुझे तो फ्रीडम चाहिए, मुझे तो शेयरिंग करना है, मैं पॉजिटिव रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, अगर ऐसा आप सोचते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 7 महीने के बाद से ही चेंजेस आना शुरू हो जाए और लाइफ बहुत ही पॉजिटिवली चेंज हो जाए। लेकिन अगर आप 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने उसके बाद भी आप कोई चेंज नहीं लाते हैं, आप फ्रीडम के लिए काम नहीं करते हैं, आप हीलिंग के लिए काम नहीं करते हैं, तो ये 7 साल के बाद आएगा। ओके, ये जो बड़ा चेंज आने वाला है वो 7 साल के बाद आएगा। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, ठीक है, कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।
और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए। ओके, एंड कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।